भारत मातेला वंदन करतो। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना नतमस्तक होऊन सन्माननीय व्यासपीठ बोलले सर त्यांनी आज मला इथे बोलवलं आणि त्यांनी आज मला बोलायची जी संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। आज 74 वर्ष आपल्या स्वातंत्र्याला 74 वर्षात पूर्ण झालेले आहे। 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मी सर्वांना शुभेच्छा देतो। सर, आज या जगावर आपल्या देशावर कोरोना सारख्या राक्षसाचं 2 वर्षापासून संकट आहे, सावट आहे। या कोरोनाच्या महामारीत आपल्या शाळेतील आपल्या भागातील खूप सारे मुलं अनाथ झाले आहेत। त्यापैकी ज्या मुलांचे छात्र हरवलेले आहेत, म्हणजे असे आई वडील असे दोन्ही ज्यांचे हरवले आहेत, अशा 5 लोकांचा शालेय शिक्षणाचा खर्च हा मी आज करण्याचं सरांना सांगतो आणि हा मी माझ्या परीने तो मी करेन। अशीच ही देशाची सेवा करण्याची सरांनी मला कायमस्वरूपी संधी द्यावी आणि नेहमी कुठल्याही कार्यक्रमात कुठल्याही कशात अडचण आल्यास मला कुठल्याही मुलांच्या बाबतीत कुठलीही तुम्हाला अडचण आली तर मला आवर्जून तुम्ही आवाज द्यावा। मी त्या वेळेला हजर राहील आणि तुम्ही इथं मला बोलवलं, 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी तुमचा आभार मानतो। जय जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद के संग गिरजा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वदा। एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगा, कारण व्यक्ती कधी ना कधी संपते पण व्यक्तिमत्व मात्र सदैव जिवंत राहतं। अशाच उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे धनी आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले डॉक्टर देसाई सर यांना मी नम्र विनंती करते त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे। जन गण एक राज जिसमें जनता राजा है, जन गण एक राज जिसमें जनता राजा है, जनगण मंगल के स्वर में बसता बाजा है। जय हे के स्वर में देश प्रेम की आस्था है। जय हे के स्वर में देश प्रेम की आस्था है। मानव धन तथा धन लक्ष्मी में दृष्टि से नासिक जिले की उच्च कोटि की संस्था है। उच्च कोटि संस्था के कैप्टन खानदेश रत्न मेरे सन्मित्र जिनके नाम में ही प्रकाश है, उजियाला है, ऐसे प्रकाश जी कोले सर, आज कार्यक्रम के लिए उपस्थित एक कोरोना योद्धा अतुल जी वडगावकर, दूसरे कोरोना योद्धा पुरी जी, श्रीमान भारद्वाज जी, श्रीमती कोले जी, समुपस्थित सारे सज्जनों और देवी और उसकी विशेषता जिन मुख्याध्यापकों ने, आचार्यों ने, प्रधानाचार्यों ने मुझे यह आमंत्रित कर सम्मानित किया, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देकर मैं अपने चंद विचार आपके सामने समुपस्थित कर रहा हूं। आप और मैं क्या कारण है कि हर वर्ष प्रति वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। वास्तविक बैंक के विविध क्षेत्र में आज समग्र देश छुट्टी है और आप सबको इन सज्जनों देवियों ने आज दिन भर के लिए भिन्न भिन्न कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया है, आमंत्रित किया है। क्या कारण है? हम यहाँ आते हैं। हमारी मातृभाषा अहिरानी में एक कहावत है, ये अहिरानी लता मंगेशकर, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की मातृभाषा है, स्वर्गीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल की भाषा है और इस देश की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की मातृभाषा है। ऐसे अहिराणी में कहावत है, कहीं ऐसा तो नहीं काम नहीं माए का एक रूल नवर उड़ फाड़ी फाड़ी दाने बरू काम नहीं जाता इनको कि उन्होंने आपको आज पूरे देश में इस प्रकार से देश प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए ये सारा प्रयोजन किया गया है। क्या कारण है हम प्रतिवर्ष इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस और प्रजासत्ताक दिवस मनाते? देखिए ना, पहले हमें अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, आज हमें ही अपने से लड़ना पड़ रहा है।
जाकर देखिए दिल्ली में शाहीन बाग की वो समस्या, आप जाकर देखो पूरे भारत के समाज व्यवस्था में लहू जिहाद की सामाजिक विसंगति और भी कितनी समस्या हमारे देश में है। कभी जाति को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी प्रदेश को लेकर, कभी गांव की सीमा को लेकर इतनी तू-तू-मैं-मैं होती है। हम सब लोग देश प्रेम को भूलते जा रहे हैं और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सबसे बड़े देश महत्वपूर्ण है और उसी जन जागृति हेतु प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में ये दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम और आप कई बार कहते बोलते मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है, बराबर, लेकिन अपने कुछ काम हो और नगर निगम में जाइए, नगर पालिका में जाइए, दफ्तर में जाइए, वो अपना काम होता नहीं। फिर हम कहते हैं मेरा भारत महान, क्या मेरा भारत कितना महान है, क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा। लेकिन कभी सोचा आपने कि सचमुच मेरा भारत महान है? मैं आपको मिसाल दूंगा, पूरे विश्व में मेरा भारत महान है। अरे यहां पे भूल गए, पाकिस्तान भी कहते हैं मेरा देश महान है, बांग्लादेश भी कहता है मेरा देश महान है, जापान, अमेरिका, रशिया, चाइना सभी महान कहते हैं, हमारा भी देश महान है। लेकिन सचमुच दुनिया में भारत प्रथम क्रमांक का महान देश है। आप कहेंगे कैसे? दुनिया में एकमात्र देश है हमारा भारत जिसके राष्ट्रपति बौद्ध धर्म के हैं। दुनिया में एकमात्र देश है हमारा भारत जिसके प्रधानमंत्री हिंदू धर्म के हैं। दुनिया में एकमात्र देश है हमारा भारत देश जिसकी विपक्ष की नेता सोनिया जी गांधी क्रिश्चियन धर्म की। दुनिया में एकमात्र देश है हमारा भारत देश जिसके अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी है। दुनिया में एकमात्र देश है हमारा भारत जिसके चुनाव आयुक्त सिख धर्म के हैं। दुनिया में एकमात्र देश हमारा भारत जिसके सुप्रीम कोर्ट के जज जैन धर्म के। और इतने नहीं, हमारी बाल और कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। आप अगर पूरे देश का पूरे विश्व का अगर अध्ययन करोगे, अगर भूल के कुछ लोग यहाँ हो, तो दुनिया में आप कहीं भी नहीं, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, इंग्लैंड, कहीं नहीं, इन सभी पदों पर या तो सभी क्रिश्चियन है या सभी मुस्लिम है। एकमात्र देश है भारत में जहां एक एक धर्म का एक एक ऊंचे ओहदे पर है और इसीलिए मेरा भारत महान है। ऐसे भारत देश को लेकर अनेक लोगों ने अनेक बातें की है। मेरे मन में सवाल होता है, आज हम देखिए केवल हमारे देश का ही स्वतंत्रता देश के रूप में गीत गा रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में दुनिया में कई सारी घटनाएं सम्मिलित हुई है और उसके बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो विशेष में फ्रांस के हुक्मशाह नेपोलियन बोनापार्ट की आज जन्म तिथि है। उसके साथ ही साथ हमारे फिलोसोफर, तत्वचिंतक, दार्शनिक अरविंद घोष की आज जन्म तिथि है। आज ही के दिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे नासिक के लोक कवि वामन कर्णक जी की भी आज जयंती है। आज के दिन हमारे उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव की स्थापना हुई है। आज के दिन भारतवर्ष में सर्वत्र दूरदर्शन प्रारंभ हुआ है। तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन के करकमलों से नभोवाणी मंत्री इंदिरा जी ने पूरे देश में आज के दिन ये दूरदर्शन के चैनल प्रारंभ हुए। आज के दिन एक हंगल जो विख्यात कलाकार है, इनकी जयंती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज के जो अत्यावश्यक है, महात्मा गांधी तंटा मुक्ति योजना 15 अगस्त से ही प्रारंभ हुई है। कितनी सारी घटनाएं, इतना ही नहीं, मैं अगर आपसे कहूं तो आज केवल भारत नहीं, दक्षिण कोरिया, कांगो देश और बहरीन, इन 4 देशों की आज स्वतंत्रता दिवस है। न केवल भारत, पूरे विश्व में ये 4 देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, मैं विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ, विद्यापीठ का प्रोफेसर हूँ। अगर एक बार खड़ा रहा तो 1 घंटा बोलता हूँ और 1 घंटा न बोलूं क्योंकि अगली बार आपको आएंगे नहीं, देश से चला रहे घुसेंगे नहीं अंदर। इसलिए कुछ मुद्दों के आधार पर मैं 5-10 मिनट आप करूंगा और मैं अपना स्थान करूंगा। मेरा एक ही आप लोगों से कहना है, एक समय था अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ने का, आज वो स्थिति नहीं है। आज अगर कहीं
पानी का नल चल रहा है तो उसको बंद कर दो ना, वो भी देश सेवा है। अगर वाहियात बिजली चल रही है कहीं भी हो, उसका बंद कर दो, वो चाहे वो CBS हो या कहीं भी जगह हो, ये भी देश सेवा है। और दूसरों की मदद करना ये भी बहुत देश सेवा है। 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन की उपलक्ष्य में जो राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है, वो त्योहार हमें यही पढ़ाता है कि दूसरों के लिए भी कुर्बानी करे, त्याग करे, समर्पित हो। और ये समर्पण की भावना के लिए ये दिवस सर्वत्र हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। क्या संजोग रहा, मैं जब यहाँ इस प्रांगण में जब मैंने प्रवेश हुआ तो जगह जगह पर कक्षा प्राप्त के सुभाषित को पढ़कर मैं काफी प्रभावित हुआ। इतने सुभाषित, और ये एकमात्र जब मैं इस कक्ष में पधारा, पहले मालूम नहीं था ये कक्ष, लेकिन जब इस कक्ष में पधारा सर, मुझे लगा मैं मेरे विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में पहुंचा हूं, विद्यापीठ के प्रयोगशाला में पहुंचा हूं। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर प्रांगण और इतना सुंदर ये सारे महोदय और महोदया अगर यहाँ उपस्थित हो, मुझे पक्का विश्वास है निश्चित रूप से मानव धन में, जनलक्ष्मी की संस्था में निश्चित रूप से विद्यार्थियों का कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि नाम ही काफी है, मानव धन। और मैंने आज देखा पहली बार जो संस्था का ब्रीद है उसके अनुसार वहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की पूजा की गई है। धनलक्ष्मी भी और सरस्वती शिक्षा प्रांगण होने के कारण। तो ये कई बातें आमतौर पर बहुत मुझे अच्छी लगी और मुझे बहुत कुछ बातें कहनी है। मैंने साहब से प्रार्थना की है कि आप सभी अध्यापकों से मुझे एक दिन मिलना है और आपसे निश्चित मैं मराठी में बोलूंगा उस दिन। आज ये राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रभाषा में हिंदी में ही बोलना चाहिए। आज के दिन तो कम से कम आप राष्ट्रवाणी में तो बात करो, अन्य दिनों में तो है अपना घर में तिरकुन मेरकुन इधर उधर इकड़े तिकड़े जा। लेकिन सचमुच हमें देश प्रेम अगर व्यक्त करना हो तो राष्ट्रभाषा में भी अगर आपने व्यवहार किया तो भी आज के दिन के लिए काफी है। बहुत बहुत कुछ कहना है, अगले समय पर बहुत बातें करूंगा। अधिक बातें अगर मैं कहूं तो वरुण राजा कहेगा, मालूम है क्या कहेगा? वो कहेगा देखे बहुत रंग हमने, देखे बहुत ढंग, देखे बहुत रंग हमने, देखे बहुत ढंग, अभी तो छोड़ो जैसे सर बहुत करना तंग, इसलिए बिना तंग के विराम लेता हूं। धन्यवाद। हमने सब कॉलेज में पढ़े हुए, 1 घंटा सुन सकते थे आप, सब कॉलेज के विद्यार्थी हैं। धन्यवाद सर। त्यानंतर मी डॉक्टर अश्विनी कुमार भारद्वाज सरांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला खूप मोठं मार्गदर्शन केलं। इतक्या ओघती शैलीत महाराष्ट्रातले पहिले डिलीट डिग्री मिळवणारे सन्माननीय देसाई सर, माझे ज्येष्ठ सहकारी ज्यांनी रक्तदानाच्या बाबतीत आपल्याला ज्यांच्या मनातही नसेल मात्र मनात उतरवले असे पुरी सर, मानवधन शैक्षणिक संस्थाचे संस्थापक माझे स्नेही प्रकाश कोल्हेजी, सन्माननीय सेक्रेटरी ज्योतिताई कोल्हे, या वॉर्डामध्ये भविष्यातले नेतृत्व असे सन्माननीय मदनजी, आपण सर्व देसाई सरांनी म्हटलं की आज स्वातंत्र्य दिन आणि हिंदी में बोलना चाहिए, इसलिए हिंदी में बोलना। जब से आया हूँ इस परिसर में तब से एक अलग ऊर्जा जरूर है, और जहां से आया वहां से एक ऊर्जा लेके आया था, क्योंकि उसका भी एक परिणाम होता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के बीच में था, वहां से आया, फिर यहाँ जहां पे ऊर्जा रहती है वहां पे नवनिर्मिति जरूर होती है। और जहां पे शिक्षक है और एक ऐसा शिक्षक कि जो कोविड के कोरोना के काल में भी अपने विद्यार्थियों को उतने ही समर्पित भाव से सिखाने वाला ये पूरा वर्ग है। बहुत बार होता है, जैसे सर ने चिंतनशील व्यक्ति का उल्लेख किया, योगी अरविंदो का। आज एक बहुत बड़ा योग है
कि स्वयं मोदी जी ने भी आज उनके भाषण में उनका करीब करीब 2 मिनट उनके ऊपर भाष्य किया। सुदैव है, क्योंकि आज तक किसी पंतप्रधान ने योगी अरविंदो जी के बारे में कभी कहीं कोई विषय नहीं लिया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए हमारे काफी शिक्षक योगी अरविंदो को बहुत अच्छे तरीके से परिचित है। परिचय करने का काम हमारी फाउंडेशन ने किया, क्योंकि हम एकात्म शिक्षण पे काम करते हैं। योगी अरविंदो जी का एकात्म योगा, जिसको इंटीग्रल योगा कहते हैं। बहुत बार कहा जाता है कि किसी संत के बारे में कहा तो वो स्पिरिचुअल लेवल पे ज्यादा बात करते हैं। योगी अरविंदो एकमेव शायद व्यक्ति हैं जिन्हें कहा है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको किसी भी हिमालय की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से अपना गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से अपने कोई भी आयाम को न हाथ लगाते हुए भी हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। अब वो कैसे जाएंगे? प्रश्न तो वही है, क्योंकि हर बार कहा जाता है, क्योंकि जहां जहां पे बात होती है कि आपको अध्यात्म की तरफ जाना है, तो पहली बात कहा की जाती है कि आप छोड़ने वाले हो क्या भाई? रोज का छोड़ोगे कुछ? वो तो नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग एक ही कर सकते हैं कि जो भी चीज करें वो दूसरों के लिए कम से कम तकलीफदायक ना हो। कई बार होता है कि मुझे किसी चीज से आनंद मिलता है, लेकिन मेरा आनंद दूसरे के लिए तकलीफ होता है। भूंगा तो मैं जरूर बजाता हूं, उससे उसको आनंद मिलता होगा, लेकिन उस भूंगे का दूसरे को त्रास हो सकता है। मेरे घर पे किसी का जन्मदिन है तो मैं लाउड स्पीकर बहुत जोर से, म्यूजिक बहुत जोर से बजाता हूँ, लेकिन भाई दूसरी जगह पे आपके पड़ोसी ही जो अस्वस्थ हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, नाजुक है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? तकलीफ देने का काम कर रहे हो। तो योगी अरविंदो तो यही कहते हैं कि आप तो अपना चिंतन कीजिए, लेकिन अपने चिंतन से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये एक वे ऑफ लाइफ बनना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वो आपके रोज के व्यवहार में दिखना चाहिए। पुलिस साहब ने बहुत बड़ी बात की, आचरण तक वो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि बोले नहीं, पहले तो मैं इधर ही देख के बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये बहनों को तो हम लोग हर रोज बोलते हैं, ये भाई लोगों को बोलने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को संवेदनशीलता होती ही नहीं है। हर चीज हम लोग क्या करते हैं, कई बार ना, मैं महिला महाविद्यालय का प्राचार्य भी रह चुका हूँ, तो हमारे इधर ऐसा होता है कि 8 मार्च में जागतिक महिला दिन, ये वो जो भी है, तो सब लोग हमारे पास आए करते थे, एडवोकेट भी हमारे पास आते थे। बोले सर हमको आपके लेडीज स्टाफ से बात करनी है। मतलब क्यों बात करना चाहते हैं? नहीं, उनको हकों की हम लोग ये करना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं, संवेदनशीलता देना। मैंने कहा आप गलत जगह पे है, हम तो यहाँ पे 365 दिन उन्हीं पे काम करते हैं। आप एक काम करो, हमारे इधर एक बॉयज स्कूल है, उनमें जरा जाके संवेदनशीलता बनाइए कि भैया अपनी बहन की तरफ कैसे देखा जाता है। उनको तो हमने सिखाया नहीं, लेकिन इनको हम लोग सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं हम लोग? भाई बाहर जाओगे तो मिर्ची की पूड़ी रखना जेब में, आप थोड़े से ये बनिए, सेल्फ डिफेंस सीखिए। मैं ये चाहता हूं कि अगर हमारे भाई ही वैसे ना देखे तो किसको क्या जरूरत पड़ी भी पूड़ी लेके जाने की? ये हमारा स्वतंत्र भारत है क्या? ये हमारा स्वतंत्र भारत हो ही नहीं सकता। तो जब स्वतंत्र भारत में काम करना है तो स्वतंत्रता के साथ में जवाबदारी भी उतनी ही आवश्यक है। 75 साल हो गए, कुछ कहते हैं कि भैया एक राष्ट्र के इतिहास में देखा जाए तो 75 साल कुछ भी नहीं होते। अगर हम एक गौरवशाली भारत की तरफ देखें तो जिसकी संस्कृति हजारों साल की है, उसमें स्वतंत्रता के 75 साल तो कहें तो अभी तो यौवन में भी नहीं आए भाई। बुढ़ापा तो बहुत लंबा है, सीनियर सिटीजन की अगर व्याख्या करने जाए तो 60 की उम्र से बुढ़े हुए। अब तो हम यौवन में आए, और इस यौवन में जब व्यक्ति आता है तो वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। जैसे हमारी मानवधन शैक्षणिक संस्था है, जिसके आयामों के बारे में अगर हम बात करें तो एक आयाम दिशा दिखाने वाले, चाहे वो कोई भी, हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल हो, हमारी मातृभाषा का शिक्षण का विषय हो, संस्कृत का हो, ग्लोबल लैंग्वेज का विषय हो, मराठी, ये सिर्फ हम तक मर्यादित ना रह के संपूर्ण विश्व में कैसे जा सकती है उसका कार्य हो, या फिर गुरुकुल शिक्षण पद्धति का कार्य हो, वारकरी समुदाय के शिक्षण का कार्य हो, ये सब कार्य एक नए आयाम की तरफ हमको लेके जा रहे हैं। और इस नए आयाम के लिए मैं अपने सर्व जो बहन हैं, भाई हैं, शिक्षक हैं, इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और जैसा ही सर ने कहा, जैसे वो महाविद्यालय में थे, विश्वविद्यालय में थे, हम भी किसी एक
स्कूल कॉलेज में जरूर थे। 45 मिनट का बहुत ज्यादा, अभी 48 मिनट हो गया। यूजीसी बदलती रहती है, वो ऐसा हो गया कि अभी पौन में भी चलेगा, आधे में भी चलेगा, तो 48 मिनट्स का हो गया। तो 48 मिनट्स नहीं बोलेंगे हम लोग। आप सब लोगों को फिर से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव, अमृत बोले तो बहुत कष्ट से मिलता है। जब असुरों में और देवों में लड़ाई हुई थी, उसके बाद में अमृत मिला है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को उसका महत्व जरूर मालूम है, और मुझे भी वक्त का तकाजा है कि इस वक्त पे रुकना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों की रजा लेता हूँ। जय भारत। धन्यवाद सर। आपके जो शब्दरूपी ऊर्जा है वो हमेशा हमें मार्गदर्शित करती है। और देसाई सर आपके लिए कि कौन कहता है कि रिश्तों में जलन कड़वाहट बसती है, हमारे कार्यक्रम में आकर देखो यहाँ केवल सौगात बसती है। कार्यक्रम को भव्य सफलता दिलाकर आपने बता दिया है कि हमारे दिलों में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बसती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी सर कि यहाँ पर आपने जो भी कैंपस में स्लोगन्स वगैरह जो भी देखे वो सिर्फ और सिर्फ माननीय दादा और माननीय कोल्हे मैडम इनके गाइडेंस से ही हम लोगों को ऊर्जा मिली है और उनके मार्गदर्शन से ही हमने वो सब कुछ किया। और उसका एक महत्वपूर्ण भाग जो है, एक उदाहरण जो है, वो हमारी मानवतन सामाजिक शैक्षणिक संस्था के सभी इंस्टीट्यूट में, सभी ब्रांच में हर साल हर दिन जो भी विद्यार्थी हो, जो भी शिक्षक वृंद है, उनका बाल दिवस साझा किया जाता है। और आज यहाँ पर 2 शिक्षिका ऐसी है जिनका जन्मदिन होता है और मैं आप सबसे विनती करूंगी कि आप उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। माननीय कुलकर्णी मैडम आणि माननीय दीपाली कर्वे मैडम। आपने भागवत जी ने जो टीवी प्रवचन शुरू किया, मुझे सही लग रहा है कि आज राष्ट्रीय दिवस है। बहुत बढ़िया। आपल्या संस्थेच्या आदरणीय कोल्हे मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी गुलाब पुष्प देऊन फोटो पण घ्या। डॉक्टर देसाई सरांना विनंती करते की त्यांनी गुलाब पुष्प माननीय कोल्हे दादा व माननीय कोल्हे मॅडम यांचे आशीर्वाद मला मिळतातच दरवर्षी आणि आज अमूल्य एक भेट मिळाली म्हणजे साहित्यिकांच्या हातून मला शुभेच्छा मिळाल्या। इतर मान्यवरांचे पण मनपूर्वक आभार। मी सर्वांचं संभाषण मार्गदर्शन ऐकलं आणि आज मला नवीन एक काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या की ज्याचा उपयोग मी निश्चितच सर आपल्या अध्यापनात करेन। धन्यवाद। पुनश्च आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। थेंबाने तलाव करतो, हाताहाताने कार्यक्रम फलतो, जेथे जेथे आहेत या कार्यक्रमाचे शिल्पकार त्याचे मानले पाहिजेत आभार। अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करण्यासाठी मी प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश मीडियम स्कूल पाथर्डी फाटा शाळेच्या मुख्याध्यापिका माननीय सौ वैशाली पवार मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी सर्वांचे आभार मानावे। जय भारत, जय महान। सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित सर्व श्रोतेगण आणि ऑनलाईन सध्या उपस्थित असलेले माझे लाडके विद्यार्थी सर्वांना या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या व स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप शुभेच्छा। आपण
मागील 1.5-2 वर्षापासून ज्या कोरोना महामारीच्या संकटात सापडलो आहोत किंवा ज्या संकटाला मात देत आपण पुढे चालत आहोत, अशाच संकटात जेव्हा मनुष्य प्राणी जो असतो तो कुठल्याही संकटात अडकल्यानंतर त्याला आठवण होते देवाची, आणि त्यावेळेस त्याला देवाची धावा करण्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही. आणि अशाच प्रकारच्या एका देवमाणसाला आज आपण आमंत्रित केलं होतं आणि त्यांचा सन्मान देखील आपल्या शाळेच्या प्रांगणात आज झाला. असे अतुल वडगावकर सरांचेही मी खूप आभार मानते. ते आता उपस्थित नाही आहे, पण त्यांचे खूप खूप आभार. त्यानंतर ज्यांची आपल्याला एक साहित्यिक म्हणून आज खूप छान मार्गदर्शन लाभलं, आणि आपल्या म्हणजे माझी पण मातृभाषा आईराणी आहे, आणि त्यामुळे मला खूप जास्त ते एक आत्मिक कनेक्शन जे म्हणतात ते लाभलं. असे देसाई सर, त्यांचे खूप खूप आभार. त्यानंतर दानात दान श्रेष्ठ रक्तदान ही व्याख्या आपल्याला अगदी आपल्या म्हणजे रक्तदान आपण कशा पद्धतीने करावं हे रुजवण्याचे काम करणारे डॉक्टर पुरी सर आणि त्यांची पूर्ण टीम, यांचे सगळ्यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. ऍक्च्युली रक्तदान करण्याची इच्छा प्रत्येकाला असते, पण त्या भीतीमुळे प्रत्येकजण करू शकत नाही. पण ज्यावेळेस डॉक्टर पुरी सर येतात आणि ज्यावेळेस त्यांचे शब्द आपल्या कानावर पडतात की आपण स्वतःला प्रेरित करतो आम्ही पटकन रक्तदान करायला, तर माझा तरी अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांचे खूप खूप आभार. आणि सामाजिक कार्य करतात नवीन सुरुवात करणारे मदनजी डेमसे यांना आपण खूप शुभेच्छा देऊ, आणि त्यांचे खूप खूप आभार की त्यांनी त्यांचा अमूल्य वेळ आपल्याला दिला. आपल्या संस्थेला नेहमीच आपल्या शिक्षकांना, आपल्या पूर्ण संस्थेला ज्यांचा अतिशय मोठा आधार असलेले आपले डॉक्टर भारद्वाज सर यांचे खूप खूप आभार मानते. आणि आपल्या सगळ्यांना ह्या सगळ्या कार्याला आपल्याला उपयुक्त करून प्रत्येक गोष्टीला आपली प्रेरणा असणारे आपले प्रेरणास्थान आपल्या संस्थेचे सर्वेसर्वा माननीय प्रकाशदादा कोल्हे, संस्था सचिव सौ कोल्हे मॅडम यांचे खूप खूप मनपूर्वक आभार की त्यांनी आपल्यावर हा जो विश्वास ठेवला आहे, जे आपल्याला पाठबळ देत आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला पुढे मिळण्याची हिंमत, पुढे जाण्याची हिंमत मिळते, त्यांचे खूप खूप आभार. तसेच या कार्यक्रमाला सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित असलेले विद्यार्थी व पालक, आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार. प्रत्येक कार्यक्रम सफल होण्यामागे सर्वांचे हातभार असतात. नकळत कुणाचं नाव घ्यायचं राहिलं असेल तर सूत्रसंचालन करणाऱ्यांचे पण खूप खूप आभार. खूप छान पद्धतीने काहीतरी काव्यात्मक ओळी आपल्याला आज ऐकायला मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे खूप खूप आभार. ब्राईट इंग्लिश मिडियम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका निकम मॅडम आणि प्रोग्रेस इंग्लिश मिडियम स्कूल जाधव संकुलचे मुख्याध्यापक देवरे सर यांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. अशा अथक परिश्रमाने आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे, म्हणूनच एवढंच सांगावंसं वाटतं. चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं. जो मिट गए देश पर, हम सब उनको सलाम करते हैं. आप सभी को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई. और यानंतर सर्वांना आवाहन आहे की रक्तदान करण्यासाठी स्वतःहून पुढे एक साथ वंदे मातरम तैयार हो. एक साथ वंदे मातरम शुरू करेंगे. शुरू कर. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम. वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्यकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं. वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं. भारत माता की जय. भारत माता की जय. एक गीत संस्कृत मध्ये होतं बघा, आपण संस्कृत बोललो सर.